आलिया भट्ट की अल्फा मूवी फाइनली थिएटर पे आ चुकी है। दोस्तों अल्फा मूवी की पूरी स्टोरी हॉलीवुड की ब्लैक विडो का एक सस्ता और बोरिंग इंडियन कॉपी लगता है और लिटरली दोस्तों फिल्म के स्टोरी में 90s का वही पुराना बचपन में बिछड़ना और बड़े होकर बदला लेना वाला फॉर्मूला पर यह फिल्म बनाया गया है। और फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना प्रेडिक्टेबल है कि थिएटर में बैठे हर इंसान 10 मिनट की आगे की स्टोरी पहले ही बता सकता है। और लिटरली दोस्तों फिल्म में लॉजिक का तो कुछ आता ही पता नहीं है। और इस बार फिर से स्पाई यूनिवर्स ने ISI यूनिवर्स खड़ा करने की कोशिश की है। और ये फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है सुपर डुपर फ्लॉप एक्टर उदय चोपड़ा, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ तो नहीं पाया है लेकिन अपनी सडेली स्क्रिप्ट को लेकर स्पाई यूनिवर्स बनाने चले हैं। और दोस्तों फिल्म देखते टाइम आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्पाई रो वाली कहानी है। फिल्म के अंदर इन लोग अपने में ही बकचोदीगिरी में लगे रहते हैं और फिल्म की शुरुआत इतनी तेजी से होती है कि उतने ही रफ्तार से इंटरवल तक आते आते आपका दिमाग घूम जाएगा। और लिटरली दोस्तों इन लोग जो स्पाई यूनिवर्स के नाम पे जो बिकनी यूनिवर्स स्टार्ट किया है और हर एक नए नए स्पाई मूवी में नए नए एक्ट्रेस को कास्ट करके जो बिकनी में नंगापन जो चालू किया है उसे देखने के बाद असली रो पाकिस्तान जाने से पहले पहले इन्हीं लोग का बैंड बजा के जाएगा। और ये फिल्म से अच्छा आप आलिया भट्ट की राजी मूवी देखो, वे मूवी में प्योर एक्टिंग और प्योर स्टोरी टेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अल्फा मूवी में जितने भी सस्पेंस डाले हैं ऑडियंस को हैरान करने के लिए, उससे आप हैरान नहीं बल्कि आप आसानी से गेस कर लोगे। और जब जब सीरियस में इमोशनल डैडी इश्यूज का ड्रामा शुरू होता है तब तब कहानी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और फिल्म में डायलॉग इतने फ्लैट और लाउड लगते हैं कि उनके कैरेक्टर का स्वैग को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिसे देख ऐसा लगता है जैसे फिल्म के राइटर उदय चोपड़ा ने हॉलीवुड एक्शन फिल्म के कुछ सीन्स को बिना सोचे समझे आपस में जोड़ दिया है। दोस्तों फिल्म की रन टाइम टोटल 2 घंटे 20 मिनट की है। फिल्म की कहानी स्लो होने के कारण फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा और हर एक किरदार की राइटिंग इतना कमजोर है कि उसके दर्द या गुस्से से आप इजीली कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। और ट्रेलर में जो ये डायलॉग सुनाया गया था, सीता खुद लंका जलाने आई है, ये डायलॉग सिर्फ ट्रेलर के अंदर ही अच्छे लगते हैं, फिल्म में इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। और फिल्म का स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर इतना बिखरा हुआ है कि फिल्म कभी फैमिली ड्रामा तो कभी जबरदस्ती का स्पाई थ्रिलर लगता है। और ये फिल्म में भी यशराज स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह लॉजिक का कुछ आता ही पता नहीं चलता है। और भारी भरकम और बड़ी बड़ी गन्स और किलिंग मशीन को संभालते हुए आलिया भट्ट नजर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है और उनके पर्सनैलिटी से मैच भी नहीं खाता है। दोस्तों मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आलिया भट्ट की अल्फा मूवी से अच्छा आप उनकी राजी मूवी देखो। राजी मूवी में आपको आलिया भट्ट का एकदम नेचुरल एक्टिंग देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी भी काफी माइंड ब्लोइंग है। और ये फिल्म में जब आलिया गुस्से में डेंजरस लुक देने की कोशिश करती है तब उनका लुक देखने में बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। और फिल्म में सरवरी के पास एक बेहतरीन एक्शन पोटेंशियल था लेकिन मेकर्स ने उन्हें सिर्फ फ्रेम भरने के लिए साइड में डाल दिया है। और फिल्म देखते टाइम ऐसा लगेगा जैसे सरवरी के स्क्रीन टाइम को आलिया भट्ट के कैरेक्टर को चमकाने के लिए पूरी तरह से कुर्बान कर दिया गया है। और अपने लॉर्ड बॉबी देओल का कैरेक्टर फतेह सिंह का होता है, जो शुरुआत में भारी भौकाल बनाता है लेकिन एंड आते आते एकदम कमजोर पड़ जाता है। और बॉबी देओल इस बार एनिमल जैसा मैजिक क्रिएट भी नहीं कर पाता है। और बॉबी देओल का हरियाणवी टच वाला एसेंट इस बार बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है और विलन के खौफ को कम करता है। और अनिल कपूर का रोज चिप वाला किरदार इतना लाउड है कि उसमें आपको सीनियर ऑफिसर वाला जोश नजर ही नहीं आएगा। और फिल्म में दोनों लीड एक्ट्रेस आलिया और सरवरी के बीच में वो सॉलिड बॉन्डिंग नजर ही नहीं आता है। और फिल्म में जब आलिया 18 साल की लड़की के रूप में नजर आती है, वो बचपन वाला सीन काफी नकली और जबरदस्ती का लगता है। और फिल्म में विलन के खौफ को बढ़ाने के चक्कर में बॉबी देओल सिर्फ चिल्लाते हुए और ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों फिल्म में मुझे थोड़ा बहुत बस सरवरी की एक्टिंग सही लगी है। और फिल्म में किरदारों का बैकग्राउंड और उनकी पुरानी दुश्मनी को इतने बेकार तरीके से परोसा गया है कि उनसे आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट फील ही नहीं होगा। और फिल्म में बॉडी डबल और VFX को इतना ज्यादा यूज किया गया है कि जिससे आलिया भट्ट का असली एक्शन बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। और फिल्म में गोलियों और धमाके का शोर इतना ज्यादा है कि फिल्म देखते टाइम आपको थोड़ा हेडेक फील होने लगेगा। और फिल्म के फाइट सीक्वेंस में असली डेंजर महसूस ही नहीं होता है, जिससे सब कुछ बहुत ही ज्यादा फेक लगता है। और फिल्म का VFX कहीं कहीं सीन में इतना कच्चा है कि जिसे देख लगता है जैसे एनिमेटेड कार्टून चल रहा हो। और फिल्म में दोनों आलिया और सरवरी की स्टाइलिस्ट को दिखाने के चक्कर में एक्शन की लॉजिक को पूरी तरह से मार दिया है। और फिल्म में जो बर्फ के पहाड़ों का जो सीक्वेंस है वो किसी पुराने वीडियो गेम की तरह बहुत ही ज्यादा नकली लगते हैं। और जब आलिया एक्शन के दौरान भारी भारी गन्स के साथ स्क्रीन पर आती है वो सीन बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। और टेक्निकली देखा जाए दोस्तों तो फिल्म का हर एक एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। और फिल्म में ऋतिक रोशन भी नजर आए मेजर कबीर के किरदार में, और इनका किरदार देखकर ऐसा लगता है जैसे बिना भूख के जलेबी फाफड़ा ठूस दिया। और दोस्तों आलिया भट्ट की अल्फा मूवी को लगभग 130 करोड़ के भारी बजट पे बनाया गया है, जिसमें आलिया ने ही फिल्म में काम करने के लिए लगभग 25 करोड़ की फीस चार्ज की है। और जिससे फिल्म अपने फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर रही है वह लगभग 16 करोड़ 10 लाख का। इस बार दोस्तों फिर से यशराज स्पाई यूनिवर्स की अल्फा मूवी में ना ही ढंग की स्टोरी है और ना ही ढंग की एक्टिंग है, जिसे देखते हुए फिल्म को मैं आउट ऑफ 5 में से ओनली 2.5 स्टार दूंगा। वैसे दोस्तों ये पदौड़ी आलिया आपको अल्फा रो एजेंट के किरदार में कैसी लगी है? और साथ ही साथ अगर आपने ये अल्फा मूवी अगर देख लिया है तो नीचे कमेंट करें कि ये फिल्म आपको कैसी लगी है। और मिलते एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।